Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. This video is in continuation with our previous series of CBSE Class 10 AI subject. तो आज की वीडियो का हमारा टॉपिक होने वाला है What are the key components in natural language processing? So if you have not watched our previous videos, do check it out. And we have covered part B almost complete. 2 से 3 वीडियो ही हमारे conceptual part की है which are coming in the coming days. So please watch it out. Okay, now begin with our today's video. It is पहला हमारा कंपोनेंट आता है नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग। व्हाट इज नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग? अब कोई ह्यूमन बीइंग को अगर कोई टेक्स्ट दिया जाए, कोई बुक हम रीड कर रहे हैं, नॉवल रीड कर रहे हैं, पोइट्री रीड कर रहे हैं, सो वी आर नॉट ओनली जस्ट रीडिंग इट आउट, वी आर अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग बिहाइंड इट, वी आर रिकॉग्नाइजिंग द टोन ऑफ द टेक्स्ट कि वो टेक्स्ट आपका जो है एंग्री नोट में था, कौन से इमोशंस कन्वे किए गए राइटर के द्वारा। उसके बाद हम उसकी राइटर की जो मोटिवेशन था वो सब चीज़ें एक ह्यूमन इंटेलिजेंस बहुत ईजी परसीव कर लेता है। बट वही चीज़ अगर हमें किसी मशीन को, किसी रोबोट को समझानी हो तो व्हाट आर द स्टेप्स दैट आर इम्पॉर्टेंट टू टेक कंसीडर ऑफ ऑल दोज इमोशंस जो ह्यूमन बीइंग्स ईजिली समझ लेते हैं। तो उसके रिगार्डिंग देयर टोटल 4 स्टेप्स इन्वॉल्व। पहला आपका आता है टेक्स्ट एनालिसिस। टेक्स्ट एनालिसिस में क्या होता है कि हम कोई हमारे पास सेंटेंस है, कोई टेक्स्ट है, उसके जो कंपोनेंट्स होते हैं, उसके वर्ड्स, उसके टोकन्स, उनको उसमें हम पहले उसको ब्रेक डाउन करते हैं। अब उस ब्रेक डाउन के बाद फिर हम उसमें सिमेंटिक एनालिसिस स्टेप में हम उसकी मीनिंग को समझते हैं। वी अंडरस्टैंड द मीनिंग्स ऑफ द टेक्स्ट, वी अंडरस्टैंड द मीनिंग्स ऑफ द वर्ड्स विच आर यूज्ड। उन वर्ड्स का इंडिविजुअल मीनिंग हम समझते हैं, फिर एज ए सेंटेंस व्हाट दे मीन उसके। सो सिमेंटिक एनालिसिस मींस टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द टेक्स्ट। थर्ड आपका आता है सेंटिमेंट एनालिसिस। अब कौन सा इमोशन नरेटर राइटर कन्वे करना चाहता है वो चीज़ें आती हैं आपकी सेंटिमेंट एनालिसिस में। फॉर एग्जाम्पल अमेजन के जो फीडबैक्स होते हैं उसमें पॉजिटिव रिव्यूज़ है, नेगेटिव रिव्यूज़ है, कौन सा इमोशन है। इफ देयर इज सम लव पोएट्री तो उसमें रोमांटिक इमोशन इन्वॉल्व किया गया है। अगर कोई आपके वॉर के लिए है तो उसमें ब्रेवरी का इमोशन इन्वॉल्व किया गया है। सो व्हाट वाज द इमोशन दैट इज वांट टू बी कन्वेड बाय द राइटर। फोर्थ आपका आता है इंटेंट रिकग्निशन। अब इंटेंट में नरेटर राइटर कौन सा चीज़ आपको बताना चाहता है। सो इफ आई टेक अ सिंपल एग्जाम्पल कि जो मेरा करेंट वीडियो है जो मैं अभी शूट कर रही हूँ, इस वीडियो में आई एम टीचिंग। सो मेरा इंटेंशन क्या है, टू टीच द स्टूडेंट्स। कुछ वीडियोस होते हैं लाइक द टॉप स्किल्स ऑफ एआई जो हमने रिसेंटली पब्लिश किया था, उसमें आई वांट टू कन्वे द इंफॉर्मेशन, आई एम गिविंग माय व्यू पॉइंट ऑन इट। कुछ वीडियोस होते हैं जहाँ पर हम हैकेथॉन्स की इंफॉर्मेशन देते हैं। सो देयर आई एम नॉट टीचिंग एनीथिंग, देयर आई एम जस्ट कन्वेइंग दैट इंफॉर्मेशन। तो ऐसे ही जो भी टेक्स्ट है उसमें नरेटर राइटर कौन सी इंफॉर्मेशन को कन्वे करना चाहता है, उसका इंटेंशन क्या है उसके बिहाइंड, वो चीज़ समझी जाती है। सो ऑल टुगेदर इन चारों स्टेप से एक नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग का जो स्टेजेस होती है, जो साइकिल होती है, वो कंप्लीट होती है। अब सेकंड कंपोनेंट हमारा आता है नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन। पहले हमने अंडरस्टैंडिंग को पढ़ा जिसमें कि एक मशीन को हमने इनपुट दिया था, उसने उसको पढ़ा और समझा। सेकेंड है अब वो जनरेशन अगर उसे करना हो तो वो कैसे करेगा। तो पहला उसमें आता है टेक्स्ट समराइजेशन। टेक्स्ट समराइजेशन क्या होता है कि किसी भी मशीन को टेक्स्ट को जनरेट करने के लिए हम कुछ उसको स्ट्रक्चर डेटा देते हैं, कुछ बल्क ऑफ डेटा हम देते हैं जिसके बेसिस पे वो उसको रीड आउट करता है, रीड आउट करने के बाद उसको अंडरस्टैंड करता है, अंडरस्टैंडिंग के बाद उसके बेसिस पे वो कुछ टेक्स्ट को जनरेट करता है। तो इसीलिए फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेप आती है टेक्स्ट समराइजेशन, जिसमें कि वो एक लार्ज चंक ऑफ डेटा को रीड आउट करके उसको समराइज करता है छोटे से पार्ट में। सेकेंड आता है मशीन ट्रांसलेशन। हियर देयर इज अ कन्वर्जन ऑफ लैंग्वेज फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अदर लैंग्वेज एज पर नीडेड, वो ट्रांसलेशन की स्टेप की जाती है। थर्ड होता है चैटबॉट रिस्पॉन्स। अब बेसिकली ये जैसे कोई चैटबॉट से हम जब वी आर टॉकिंग विद अ चैटबॉट, नाउअडेज चैटबॉट्स आर वेरी कॉमन। आप किसी भी वेबसाइट में जाते हो आपको एक चैटबॉट मिलती है वेयर यू आर डीलिंग विद इट। तो अब चैटबॉट के लिए रिस्पॉन्स को क्रिएट करता है वो। तो इसमें जो समराइज टेक्स्ट है उसकी इंफॉर्मेशन को यूज करता है एंड देन एक ह्यूमन लाइक इंटरप्रिटेशन करना, एक ह्यूमन लाइक टॉकिंग करना, उस चीज को जो होता है वो आपका चैटबॉट रिस्पॉन्स को होता है। एंड लास्ट स्टेप इज स्टोरी टेलिंग।
कि फिक्शनल वे में एक फिक्शनल कैरेक्टर के वो यूज़ करते हुए एक स्टोरी टेलिंग के वे में दे आर जस्ट टॉकिंग टू ईच अदर. So if I say, hello, I am Siri, I am your chatbot, I am your assistant for today's. Let me tell you how can I help you. May I know your name, please? तो इस टाइप से स्टोरी टेलिंग का जो पूरा प्रोसेस होता है फिक्शनल कैरेक्टर को यूज की तरह से, उस टाइप वो चीज़ आपके स्टोरी टेलिंग में आती है. तो ये पूरा आपका आता है नेचुरल लैंग्वेज जनरलाइजेशन में. नेक्स्ट आपका आता है डेटा को प्रोसेस करना. डेटा प्रोसेसिंग में बहुत सारी स्टेप्स इन्वॉल्व होती है. टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन, सो टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन में भी उसके सब पार्ट्स होते हैं. देन बैग ऑफ वर्ड्स मॉडल वगैरह होते हैं. तो ये चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. सो डू चेक इट आउट आवर वीडियो. इफ यू फाउंड दिस वीडियो यूजफुल, डू शेयर वीडियो क्लास with both friends. So all the best for your exam. See you next in the next video. Bye bye.